ठीक है, क्योंकि दुख है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे मेरा पार लगेगा। ठीक है, देखिए ठीक है। अब क्या है कि इंजीनियर तो इंजीनियर ही ठहरा, ठीक है, और आपको पता होगा कि जो नया बनाए, नया डेवलप करे, सोसाइटी को चेंज करे, वो क्या कहलाता है? इंजीनियर कहलाता है। अब जब वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है, वो नया चीज डेवलप कर सकता है, तो ऐसा भी उसके पास ऑथोरिटी होना चाहिए ना कि जब वो एग्जाम दे रहा है तो डिफिनीशन भी एक्सपेरिमेंट करके वो नया चीज लिख सकता है। ठीक है, एक हमारे फ्रेंड सर्किल में है, ठीक है, या स्टूडेंट भी वैसा मिला, कहा कि डर हमको है ना ऑब्जेक्टिव से नहीं लगता, डर सर हमको ऑब्जेक्टिव से नहीं लगता, डर तो हमको सब्जेक्टिव से लगता है। ठीक है, अब हम बोले कि ठीक है भाई, सब्जेक्टिव तो समझ रहे, ऑब्जेक्टिव से क्यों नहीं लगता? कहा कि ऑब्जेक्टिव में सर इसमें पढ़ने वाला चीज होता क्या है? हम ठहरे इंजीनियर और हमको जिसका डिफिनीशन पूछिए वो सब बता देंगे। बोले कि गुड, बताओ कैसे? तो आप पूछिए किसका डिफिनीशन आपको पूछना है। तो मान लिया जाए हम पूछ लिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स, तो बस मैकेनिक्स, इतना आसान पूछ दिए सर हमसे। आपको एक्सप्लेन करता है, मैकेनिक्स इज अ मैकेनिक्स। ठीक है, सुनिएगा, वो डिफिनेशन लिखता है कॉपी में कि मैकेनिक्स इज अ मैकेनिक्स, वी आर स्टडी मैकेनिक्स इन मैकेनिकल इंजीनियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसके बाद कहा कि ठीक है, आपने बहुत छोटा पूछ दिया सर, बताइए। आप बोले कि तो फैन का डिफिनीशन बताओ, व्हाट इज फैन? कहा क्या सर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आए? कहता है फैन, फैन फैन इज अ फैन, इट इज यूज्ड इन अ होम एंड ऑफिस which provide air, and without fan we cannot survive in our room, that's why it is called fan। ठीक है, उसके बाद वो क्या है ना कि जब सब्जेक्ट एक्चुअली जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखा जाता है ना, वो इसी तरह से, हम एक बार कॉपी चेक कर रहे थे, उसमें पता है पूछा गया व्हाट इज फ्रिक्शन, कहता है हाथ के रगड़ने से जो फील होता है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। वाह वाह, ठीक है, क्योंकि दुख है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे मेरा पार लगेगा। ठीक है, देखिए ठीक है। अब क्या है कि इंजीनियर तो इंजीनियर ही ठहरा, ठीक है, और आपको पता होगा कि जो नया बनाए, नया डेवलप करे, सोसाइटी को चेंज करे, वो क्या कहलाता है? इंजीनियर कहलाता है। अब जब वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है, वो नया चीज डेवलप कर सकता है, तो ऐसा भी उसके पास ऑथोरिटी होना चाहिए ना कि जब वो एग्जाम दे रहा है तो डिफिनीशन भी एक्सपेरिमेंट करके वो नया चीज लिख सकता है। ठीक है, एक हमारे फ्रेंड सर्किल में है, ठीक है, या स्टूडेंट भी वैसा मिला, कहा कि डर हमको है ना ऑब्जेक्टिव से नहीं लगता, डर सर हमको ऑब्जेक्टिव से नहीं लगता, डर तो हमको सब्जेक्टिव से लगता है। ठीक है, अब हम बोले कि ठीक है भाई, सब्जेक्टिव तो समझ रहे, ऑब्जेक्टिव से क्यों नहीं लगता? कहा कि ऑब्जेक्टिव में सर इसमें पढ़ने वाला चीज होता क्या है? हम ठहरे इंजीनियर और हमको जिसका डिफिनीशन पूछिए वो सब बता देंगे। बोले गुड, बताओ कैसे? तो आप पूछिए किसका डिफिनीशन आपको पूछना है। तो मान लिया जाए हम पूछ लिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स, तो बस मैकेनिक्स, इतना आसान पूछ दिए सर हमसे। आपको एक्सप्लेन करता है, मैकेनिक्स इज अ मैकेनिक्स। ठीक है, सुनिएगा, वो डिफिनीशन लिखता है कॉपी में कि मैकेनिक्स इज अ मैकेनिक्स, वी आर स्टडी मैकेनिक्स इन मैकेनिकल इंजीनियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसके बाद कहा कि ठीक है, आपने बहुत छोटा पूछ दिया सर, बताइए। आप बोले कि तो फैन का डिफिनीशन बताओ, व्हाट इज फैन? कहा क्या सर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आए?
कहता है फैन, फैन इज अ फैन, इट इज यूज्ड इन अ होम एंड ऑफिस which provide air, and without fan we cannot survive in our room. That's why it is called fan. ठीक है। उसके बाद वो क्या है ना कि जब सब्जेक्ट एक्चुअली जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखा जाता है ना वो इसी तरह से, हम एक बार कॉपी चेक कर रहे थे, उसमें पता है पूछा गया व्हाट इज फ्रिक्शन, कहता है हाथ के रगड़ने से जो फील होता है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। वाह वाह।